जिस तरह की भाषावली और शब्दावली का प्रयोग आजकल हम चाहे पार्लियामेंट हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर करते हैं एक दूसरे को आक्षेप लगाने के लिए, ये कहीं ना कहीं निंदनीय हो जाता है। जब हम चर्चा करते हैं कि अधीर रंजन चौधरी या किसी और दूसरे नेता की, देखिए आपका, मैं बार बार ये बोलता हूं कि आप एक विपक्षी पार्टी, आपको प्रश्न उठाने का हक है, लेकिन नीति, नेता और नियति तो होनी चाहिए। जब आप पार्लियामेंट के अंदर बैठते हो, क्या चर्चा करते हो कि भैया बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, सिलेंडर का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जब उस पे आंकड़ों के साथ, हम तथ्यों के साथ बैठ के अगर डिस्कशन करने बैठते हैं तो आंकड़े चले जाते हैं। अभी अविश्वास प्रस्ताव के हमारे बड़े भाई बोल रहे थे, अविश्वास प्रस्ताव कब आया था? तकरीबन 26 तारीख को आया था अगर हम गलत नहीं है डेट में तो। और कब डिस्कशन हुआ? 9-10 तारीख को डिस्कशन हुआ। भाई आप विपक्ष के प्रमुख नेता हैं, आप दोबारा आ रहे हैं सदन में इतने दिन के बाद, आपके पास होमवर्क के लिए समय नहीं था। आप उनके भाषण को देख लीजिए, किस तरह से अभी अवधेश जी ने विस्तृत उसके बारे में बताया कि कितने मिनट क्या चर्चा की थी, वो भाषण आप नहीं दे पा रहे हैं। आप अपनी मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, मणिपुर पे ही चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, मणिपुर का एक म नहीं बोल पा रहे हैं। तो कहीं ना कि आपकी विवेक और सोच पे एक प्रश्न चिन्ह बनता। आप आते हैं मुख्य प्रश्न में जो आपने पूछा है। देखिए अधीर रंजन चौधरी जी से, देखिए आपकी भाषा कोई भी हो सकता, किसी असम से आने वाले की भाषा अलग होगी, बिहार से आने वाले की, थोड़ा सा मैं प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूँ, अलग अलग हो सकती है। जिस भाषा में हम ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं उस भाषा में अपनी बातों को रखिए। अगर मान लीजिए आपकी हिंदी सही नहीं है तो आपको हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है, आप बंगाली बोलिए, आप इंग्लिश बोलिए। कई नेता अपने अपने लोकल लैंग्वेज बातें करते हैं, लेकिन ऐसे शब्दावली का उपयोग करना और इस तरह से बिहेवियर करना पार्लियामेंट के अंदर हमें नहीं लगता शोभनीय है। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, देखिए चाहे संजय सिंह पे हो, चाहे आने वाले समय में राघव चड्ढा साहब पे हो, चाहे हमारे अधीर रंजन चौधरी पे, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता इन पे कार्रवाई होनी चाहिए? ये एक लीडर है, लीडर ऐसा नहीं कि जनता के लीडर हैं, वो लीडरों के लीडर हैं। और लीडरों का लीडर अगर इस तरह की अपने विचार और अपना व्यवहार दिखाएगा तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है कि आप काम करने में कम विश्वास करते हो और अराजकता करने में ज्यादा विश्वास करते हो। तो आपको काम करना, देखिए पार्लियामेंट है, सदन है, वहां पे चर्चाएं करने के लिए हम कहते हैं आपको मणिपुर पे चर्चा करनी है। बताइए मणिपुर पे क्या चर्चा करनी चाहिए थी? भाई सरकार ने एक्शन लिया, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाइए। सरकार ने कितनी हत्याएं, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाइए। आपके क्या कहते हैं मुआवजे दिए गए, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाइए। जो विस्थापित लोग हैं उन पर, उसके लिए क्या किया, उस पर प्रश्न, उस पर किसी ने चर्चा की? हम कहते हैं 2 महिलाओं पे चर्चा हो रही है, बिल्कुल होनी चाहिए। महिला है, चाहे देश की मणिपुर की हो, चाहे देश की किसी भी अंग की, मैं बार बार ये बोलता हूं। और घृणितकार है इस पे, मैं हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति को नहीं, हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए जो इस देश में रहता है। लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हो, आप चर्चा ही नहीं करना चाहते। आपका निशाना है कि प्रधानमंत्री जी, अभी समीर भाई बोल रहे थे 176 में भी हो सकता था, 267 पे करना जरूरी था। सिर्फ टाइम टेन्योर की बात है ना, टाइम तो एक्सटेंड हो रहा। हमारे बड़े भाई ने अभी स्पष्ट कहा कि आपकी एक प्रतिबिंब, जो आपकी इमेज जनता के बीच जाती, नहीं, ये सीरियस है। मणिपुर के मुद्दे पे इन्होंने चर्चा की और चर्चा में संतुष्ट नहीं हुए, तब अविश्वास प्रस्ताव लाया। देखिए गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया और गौरव गोगोई गायब हो गए। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री ने बोला 4 मिनट बोला, हम कहते हैं 30 सेकंड बोला। अगर आप संतुष्ट नहीं है, आप प्रश्न उठाइए, प्रश्न पे प्रश्न उठाइए, जनता के बीच जाइए, तो जनता आपकी बातों को समझेगी और बातों पे विश्वास करेगी। यहां पे विश्वास खो चुका है विपक्ष, ये समस्या है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।